अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ह्यूमन ब्रेन ये आपके पास दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है कि इसको अगर आपने सही से यूज कर लिया और इस पर अपना सही कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है इसके बारे में आपने जरा सोचा भी नहीं होगा। और इसको अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपको इसकी फंक्शनिंग, इसकी वर्किंग, ये किस तरीके से काम करता है, इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। और हमारे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन और बिहेवियर की स्टडी को ही ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है और इसको हर आदमी को जरूर समझना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तकरीबन हर आदमी को जरूर से पढ़ना चाहिए और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी हम इंसानों के बारे में, इंसानों के बिहेवियर के बारे में है। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमारी ये दुनिया इंसानों से ही बनी है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारा वास्ता और हम डील भी इंसानों से ही करते हैं। और इसी साइकोलॉजी का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और इवन के एक आम आदमी भी हमें हर दिन मैनिपुलेट कर रहा है। और ये साइकोलॉजी हमारी जिंदगी के हर एक फेज में अप्लाई होती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी जॉब हो या फिर लोगों से डील करना हो। हर एक जगह पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस एक सर्टेन वे में ही बिहेव करते हैं। इस बात को समझें कि अगर हम अपने माइंड के पैटर्न को समझकर इसके बिहेवियर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके अपने असल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में जानने लगे हैं, जो आपको फोर्स करेंगे, जो आपको कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए। क्योंकि बिलीव मी माय फ्रेंड, ये एक ऐसी गेम है, ये एक ऐसी ट्रिक है, इसको अगर आपने सीख लिया, इसको अगर आपने अच्छी तरह से मास्टर कर लिया तो आप खुद पर और इस दुनिया पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम करने वाले हैं कि आखिर हमें क्यों ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसके लिए जो 5 इंपॉर्टेंट रीजन है वो जानते हैं। रीजन नंबर 1, टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। देखिए, हम सभी ह्यूमन एक इमोशनल एनिमल है और हमारे अंदर एक इमोशंस का भंडार है। हम अपनी जिंदगी में क्या कुछ और कितना कुछ अचीव कर सकेंगे ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि हमें हर दिन ऐसी सिचुएशंस से डील करना पड़ता है जहां पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हम वो करने लगते हैं जो कि लॉजिकली हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम इमोशंस के अंदर आकर जरूर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह जल्दी उठना होता है, अलार्म बजता है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि जल्दी उठ जाओ और काम पर लग जाओ, लेकिन इमोशंस कहते हैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ, अभी उठकर क्या करूंगा, इतनी मेहनत करके क्या करूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। जब आप फास्ट फूड को देखते हैं तो फौरन ही आपके अंदर उस चीज को देखकर क्रेविंग होती है और खाने का ख्याल आता है, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, मत खाओ इसे। लेकिन इमोशंस कहते हैं खा ले भाई, एक दिन से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। लॉजिक कहता है कि भाई काम कर लो, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि भाई थोड़ा रील्स को और स्क्रॉल कर लेते हैं। और ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारे इमोशंस हमसे वो चीजें भी करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, जो हमारा माइंड और हमारी जिंदगी की पूरी तरह से बैंड बजा रही होती है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई बड़ा मकाम चाहते हैं, कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस और अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल हासिल करना होगा। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने ब्रेन के फंक्शन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से ही आप अपने इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। ये कैसे आते हैं और कैसे आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने से हम अपने इमोशंस को, हम अपने थॉट्स को, हम अपने बिलीव्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम इस बात को समझ जाते हैं कि अगर हमने इस तरीके से बिहेव किया तो हमने क्यों किया, और इस चीज के रिफ्लेक्शन को देखकर हम उस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि अगर हम ऐसा बिहेव करते हैं तो आखिर हम क्यों करते हैं। और ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपने साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली तो आप लोगों को पढ़ने का फन जान गए। और ये सबसे बड़ा फन है, क्योंकि अगर आप ये बात समझ गए कि सामने वाला इंसान जो बात आपको करे, उसके बात करने के पीछे का मकसद क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, सामने वाले की सिचुएशन और उसके एक्शन के पीछे के रीजन को जब आप जान लेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे। तो आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करके पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा या फिर आपका दोस्त क्लास के अंदर तो चौड़ में आकर बहुत बातें करता है, लेकिन जब बात आती है स्टेज पर बात करने की, बहुत सारे लोगों के सामने बात करने की, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और उनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। और इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन है। आप जरा ये इमेजिन करें कि अगर आप इन रीजंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि स्टेज पर जाने से आपके ब्रेन के अंदर कौन कौन से बिहेवियर पैदा होते हैं, तो अगली बार क्या होगा कि आप उस चीज को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रेन के पैटर्न को अच्छी तरह से समझते हैं और खुद को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्री, जो कि अमेरिकन बहुत ही फेमस होस्ट और टेलीविजन प्रोड्यूसर है। और इनका बचपन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा था और कई साल ये डिप्रेशन में भी रही, लेकिन सिर्फ ह्यूमन
साइकोलॉजी के प्रिंसिपल की बेस पर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ही बदल दिया। आपको इंटरनेट पर ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स लोगों की मिलेंगी जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ को चेंज किया, इस विजडम की वजह से, स्किल में महारत हासिल करने की वजह से। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड डार्क साइड ऑफ पीपल। आपको ये बात तो माननी होगी कि इस दुनिया में जितनी अच्छे लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा बुरे लोग भी मौजूद हैं, और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ भी करेंगे तो हमें लोगों से ही डील करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि हमें जिंदगी में सिर्फ अच्छे लोग ही मिलें, बल्कि आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे जहरीले और टॉक्सिक लोग मिलेंगे जो आपके लिए सरदर्द बनेंगे, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बात को समझें कि हम सब इंसानों के अंदर दो साइड्स मौजूद होती हैं। एक वो साइड जो सिर्फ दुनिया को दिखाता है, जिसकी बेस पर ही आप उसको जज करते हैं, और एक होती है डार्क साइड जो दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाता। और प्रॉब्लम ये है किसी डार्क साइड में तुम्हारे लिए बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस और इनसिक्योरिटीज को छुपाते हैं, जिसको अगर आपने नहीं समझा तो आप कभी भी सामने वाले इंसान से डील नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आप सामने वाले इंसान से डील भी कर सकेंगे, उसे अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से आप सामने वाले इंसान की डार्क साइड को अच्छी तरह से रीड भी कर सकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से ही आप अपनी जिंदगी की क्रूशियल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि लीडरशिप स्किल, इन स्किल्स को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लेंगे। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, तो आप ये जवाब देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। लेकिन आपका जवाब जो मर्जी हो, सच्चाई ये है कि आप इस दुनिया की डार्क साइड को अच्छी तरह से समझ ही नहीं रहे हो। क्योंकि इस दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं जो पावर में बैठे हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि आप चीप डोपामिन से और चीप एंटरटेनमेंट की दुनिया से कभी बाहर आकर सोचने की कोशिश ही करें, जैसे कि इंस्टा रील्स, नेटफ्लिक्स टीवी शोज, टेलीविजन न्यूज, पॉलिटिक्स की फजूल न्यूज, फेक, स्क्रिप्टेड और थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट। ये सब कुछ आखिर क्या है, इस गेम को समझने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ आप खुद ही देख रहे हैं, या फिर इन चीजों को देखना और ना देखना आपके कंट्रोल में है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है माय फ्रेंड। ये चीप एंटरटेनमेंट, ये फालतू की रील्स, ये सारा मटेरियल आपको जानबूझकर दिखाया जा रहा है। यकीन नहीं है तो जरा इंस्टाग्राम को खोल कर देखें, फेसबुक को खोल कर देखें, और देखें इस पर आपको क्या कुछ नजर आता है। जब आप पहली बार में इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा मटेरियल दिखाया जा रहा है, ऐसी रील्स दिखाई जा रही हैं कि इसे खोलने के बाद आपके 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको इस चीज का पता ही नहीं चलता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको गलत लगता है माय फ्रेंड। ये जितनी भी एप्स आप चलाते हैं, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो, चाहे ये फेसबुक हो, चाहे ये यूट्यूब हो, चाहे ये स्नैपचैट हो, तो इनके सिस्टम, सेटिंग और इनके एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इन चीजों में फंसो, और आप जरूर फंसते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं उन्होंने $मिलियन खर्च किए हैं हमारी साइकोलॉजी को पढ़ने में। उनकी कई सारी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने एक मुकम्मल साइकोलॉजी की रिसर्च की है हम सब के ऊपर कि हम किस चीज से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रीजन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड। आपको पता है कि हमारा माइंड एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज छुपी हैं कि इस चीज को आज तक साइंटिस्ट भी डिस्कवर नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप इसके फंक्शन को अच्छी तरह से समझते होंगे, जब आप ये समझते होंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जब भी आप ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो आप अपने ब्रेन के डीप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की असल पावर और अपने असल पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं कि आपकी छठी हिस्स क्या है, द पावर ऑफ ड्रीम्स, या फिर आपका अपना क्रिएटिव माइंड कब एक्टिव होता है। ये वो 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो आपको फोर्स करेंगी, जो आपको कन्विंस करेंगी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें इस चीज की जरूरत है, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।